बार बार नंदिनी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मुखिया जी बार बार नंदिनी को ये बता रहे हैं कि आरव उससे प्यार नहीं करता, सिर्फ अपने बाप के चलते नंदिनी का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन नंदिनी की आंखों पर मोहब्बत की ऐसी पट्टी बंदी है कि उसको आरव के अलावा कोई और ठीक लगता ही नहीं है। Hello and welcome friends, you are watching Next 9 TV News and a very warm welcome to our special program जहां we will talk about all the upcoming twists and turns of TV serial मोल की। प्रकाशी का ट्रैक खत्म हो चुका है। बच्चों के चलते पूर्वी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जूही और मानस जितने स्वीट हैं उतनी ही ज़्यादा नफ़रत यहाँ पर नंदिनी के दिल में पूर्वी के लिए है और ये नफ़रत फ़िलहाल खुद नंदिनी के लिए ही काल बनती जा रही है। नफ़रत की आड़ में नंदिनी इतनी अंधी हो गई है कि पूर्वी आरव का असली चेहरा उसे दिखाने की कोशिश कर रही है, लेकिन नंदिनी कुछ देखने के लिए तैयार ही नहीं है। यहाँ पर अभी आपको वीरेंद्र और पूर्वी के बीच का प्यारा प्यारा रोमांस भी नज़र आया होगा और अब इस रोमांस से हटकर आप देखने वाले हैं बाप बेटी के बीच जमकर तकरार। मुखिया जी चौधरी की सारी सच्चाई जानते हैं। मुखिया जी चौधरी का मकसद जानते हैं। चौधरी नंदिनी को अपने घर की बहू बनाकर उसका बुरा करना चाहता है, ये बात मुखिया जी जानते हैं। वो नंदिनी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि ये शादी नहीं हो सकती, लेकिन नंदिनी कुछ सुनने समझने के लिए तैयार ही नहीं है। अब आगे आने वाले ट्रैक में बाप बेटी के बीच होगी तकरार। नंदिनी मुखिया जी को देगी जवाब और मुखिया जी इस बार नंदिनी को धमकी देकर साफ कर देंगे कि ये शादी नहीं हो सकती। बाप बेटी के बीच की इस तकरार की सारी अपडेट्स आपको मिलेगी हमारी रिपोर्ट में, देखिए ज़रा। कलर चैनल पर टेलीकास्ट होने वाले आप सभी के फेवरेट शो यानी कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मोलकी की कहानी के बारे में, जिसके करंट ट्रैक में आप सभी को एक दो नहीं बल्कि काफ़ी सारा ड्रामा और हंगामा देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब यहाँ पर आप सभी के वीरेंद्र प्रताप के दोनों बड़े बच्चे जो आ गए हैं कहानी में, और ये बच्चे यहाँ पर जो हैं वो गजब की यहाँ पर ट्विस्ट एंड टर्न लेकर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सभी को लगा था कि मुखिया जी के बच्चे हैं तो कुछ तो यहाँ पर अच्छा होगा। लेकिन फ़िलहाल बता दें कि 5 साल पहले जो कार हादसा हुआ था जिसमें साक्षी की मौत हो गई थी, उस हादसे का जिम्मेदार यहाँ पर आप सभी के वीरेंद्र को ही उनके बच्चे मानते हैं। लेकिन उस हादसे के बाद उनकी मां जिंदा थी और उन्हें अपनी कैद में प्रकाशी और पूर्वी ने नहीं बल्कि प्रकाशी और अंजलि ने रखा था। ये बात वो अभी तक नहीं जानते हैं। इस बड़े सच से वो अनजान हैं और इसी लिए बीते 5 सालों से जहाँ पर वो अपने गांव अपनी हवेली छोड़ लंदन में रहते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर वो अपने बाबा से भी नफ़रत करने लगे हैं। और ऐसे में यहाँ पर वीरेंद्र का दिल काफ़ी जलता है और वो यही सोचते हैं कि वो जल्द से जल्द अपने दोनों बड़े बेटे बेटी यानी कि नंदिनी और वीर के दिल में जो उनके लिए नफ़रत है उसे ख़त्म कर पाएँ। और इन सब चीज़ों के लिए यहाँ पर पूर्वी उनकी मदद भी कर रही थी, लेकिन अब उनकी ये मदद यहाँ पर वीरेंद्र के ऊपर भारी पड़ने वाली है। जी हाँ, क्योंकि आप सभी अब देखने वाले हैं कि किस तरह से शो में एक नया मोड़ आने वाला है, और ये मोड़ तब आएगा जब आप सभी देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पर अब शो में नेक्स्ट लेवल अप वाला ड्रामा होगा। क्योंकि आप सभी देखने वाले हैं कि आरव और नंदिनी के रिश्ते का सच यहाँ पूर्वी को मालूम था और ये बात वीरेंद्र तक नहीं उसने बताई। इस बात से वीरेंद्र उससे नाराज़ होंगे और कहेंगे कि इतनी बड़ी बात तू मुझसे कैसे छुपा सकती है। वीरेंद्र और पूर्वी के बीच में अब नंदिनी के इस रिलेशनशिप को लेकर काफ़ी सारे झगड़े और ड्रामे होते हुए दिखाई देंगे। लेकिन जिस तरह से जूही और मानस इस पूरी सिचुएशन को देख रहे हैं वो काफ़ी टेंस्ड हैं और वो सोच रहे हैं कि साक्षी माँ कहाँ गई, क्योंकि जूही मानस ये नहीं जानते कि उनके ही बाबा ने उन्हें निकाल दिया है, क्योंकि साक्षी ने यहाँ पूर्वी के खिलाफ खेल खेला था। इसलिए अब जूही मानस सोच रहे हैं कि जल्दी से यहाँ पर साक्षी लौटे और
जो कुछ भी गलत हो रहा है हाथी और साथ ही साथ उनके बाबा के साथ वो सब ना हो, यानी कि यहाँ पर सब कुछ ठीक करने की कोशिश आप सभी के ये प्यारी सी बच्चे करने की कोशिश करेंगे। लेकिन वो कहते हैं ना कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं और जल्दी आप सभी देखेंगे कि यहाँ पर जूही मानस की याद आने से आप सभी की जो साक्षी हैं जिन्होंने वीरेंद्र को वादा दिया था कि वो अपनी गलती करने के बाद वीरेंद्र की सज़ा मिलने के बाद वो कभी इस हवेली में नहीं लौटेंगी, लेकिन बच्चों की याद हवेली में बिताए अपने पति वीरेंद्र के साथ अपनी यादों को याद करके लौटेंगी प्यारी सी यहाँ पर पूर्वी की ये सौतन साक्षी लौटने वाली हैं एक अच्छे इंसान के रूप में। अभी तक आपने देखा कि साक्षी बाहर से तो पूर्वी की बड़ी बहन होने का नाटक कर रही थी, लेकिन अंदर से उसकी सौतन बन के उसे घर से निकालना चाहती थी। लेकिन अब इस बार जब वो आएंगी तो सबूतों के साथ आएंगी और यहाँ पर बड़ा खुलासा करने वाली हैं पूर्वी को। जब वो देखेंगी कि कितनी पूर्वी कोशिश कर रही है उनके बाप और बच्चों के बीच में यहाँ पे तालमेल बैठाने की, पूर्वी को यहाँ पर नंदिनी और वीर काफ़ी खरी खोटी सुना रहे हैं। नंदिनी की लाइफ यहाँ पर जो है वो काफ़ी अच्छी है, लेकिन नंदिनी की वजह से पूर्वी की लाइफ ख़राब हो रही है। ऐसे में अब यहाँ पर अपनी दादी और अपनी चाची को लेकर जो वीर और यहाँ पर नंदिनी के मन में जो गलतफहमी है उसे भी वो दूर करेंगी। जी हाँ, सबूतों के साथ लौटी साक्षी यहाँ पर बताने वाली हैं कि पहले वो मरी नहीं थी बल्कि उन्हें कैद में रखा गया था और तुम्हारे बाबा की वजह से एक्सीडेंट नहीं हुआ था, बल्कि जिस रास्ते से वो लोग जा रहे थे उस रास्ते का पत्थर ही गिर गया था, जिसमें ना तो उनकी गलती ना हमारी किस्मत ही कुछ ऐसी थी और इस मौके का फ़ायदा तुम्हारी दादी ने बहुत अच्छे से उठाया। यानी कि यहाँ पर अब साक्षी सारे राज खोलने वाली हैं। जिंदा लौटी साक्षी कई सारे राज खोलते हुए अब शो में सब कुछ बदल देने वाली हैं। तो आप सभी शो के आगे आने वाले तूफ़ानी ट्विस्ट एंड टर्न्स को देखना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि अब आप सभी को नेक्स्ट लेवल अप वाला ड्रामा और हंगामा देखने को मिलेगा। तो आप सभी ये सब देखना शो के आगे आने वाली कहानी में बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि अब एक नहीं दो नहीं बल्कि कई नई कहानी की शुरुआत होगी। सो गाइस, देखा आपने, पूर्वी बाप बेटी के बीच की गलतफहमियों को दूर करना चाहती है, आरव और चौधरी को एक्सपोज करना चाहती है। ना जाने पूर्वी ये कब तक कर पाएगी, कहीं बात यहाँ पर बिगड़ती ना चली जाए। हमें तो यही डर है, बेटी है ना, प्यार में पड़कर कोई गलत कदम ना उठा ले। प्रकाशी की तरह हमें भी इसी बात का डर है। मोल की स्पेशल प्रोग्राम में इतना ही। We will meet you guys soon. Till then, stay tuned to us and stay updated.